बढ़ जाती हैं। यहाँ वीडियो लिंक से हमारी डेट साहब आप हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा और आपसे मजीद भी इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हसन खावर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। हसन खावर साहब, क्या इस वक्त आपको सूरत हाल बनती नजर आ रही है? किस तरफ आप देख रहे हैं कि मामला कितने हद तक बिगड़ सकते हैं? देखें, बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमत जो हरकतें कर रही है ये पिछले कई दिनों से जारी है और मेरे ख्याल में कि ये जानबूझकर माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। हर रोज़ इन्होंने एक नया तमाशा बना लिया है और हर रोज़ जो है ये लाहौर की सूरत हाल को इतना मखदूश करते हैं। इमरान खान के खिलाफ इन्होंने 78 मुकदमे बनाए हुए हैं। उन मुकदमों की आड़ में रोज़ कभी तारीख, कभी गिरफ्तारी की कोशिश, कभी कुछ है। और हो ये रहा है कि चाहते ये हैं कि इमरान खान जो है वो कैंपेन ना कर सकें, अवाम से रब्ता ना कर सकें। जब इलेक्शन सर पे नज़र आ रहे हैं तो अब इस तरह की जो नीच हरकतें हैं वो ये कर रहे हैं और इससे ज़्यादा इनमें कुछ नहीं है। हसन साहब, आप पंजाब की सियासत को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। अप्रैल में जब इमरान खान साहब की हुकूमत की गुज़श्ता साल ख़त्म की गई, उसके बाद से वफाक में तो सूरत हाल सही है, एक तरफ हो गई है, एक ही वज़ीर आज़म है, लेकिन पंजाब में तो बार बार आपने देखा कि वज़ारत आला तब्दील हुई। पहले हमजा शहबाज साहब बन गए, फिर वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब बने, अब आप लोगों ने ही अपनी हुकूमत तहलील कर दी। तो अब पंजाब के अवाम के लिए क्या किया जाएगा? क्यों उसके इंतखाबात में भी खलल आ रहा है? उससे मुतालिक भी आप सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे? देखिए, पीटीएम ने पंजाब की आवाम को सूखने जो है ना लटकाया हुआ है, टांगा हुआ है। आज ये एक अजीबोगरीब सा रजीम चेंज ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन जो था वो अधूरा रह गया। बावजूद कोशिश के पंजाब में ये अपनी गवर्नमेंट नहीं रख सके। हमने मुल्क में जो सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम है, इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन है। हमें हुकूमत के हर लीडर ने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तकरीरों में कहा कि अगर इमरान खान हैं इलेक्शन करवाने में तो सबसे पहले इब्तिदा करें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से, और वो हमने की। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन से लगा दिया दौड़। अब आपने देखा कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, पंजाब में डेट आई है, आज खैर केपी की भी आ गई है। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इसमें आप मुझे बताएं कि पीडीएम के अलावा किसको हम मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहराएं इस सारे सियासी अदम इस्तेहकाम का? इस वक्त तो पंजाब को इलेक्शन की जरूरत है। चुप करके सब लोग अपनी कैंपेन करें, आप इलेक्शन करवाएं। 30 अप्रैल को इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत आए वो अगले 5 साल पंजाब को चलाए, अवाम की उमंगों के मुताबिक अवाम को आंसरेबल भी हो। हसन साहब, आपको याद होगा नून लीग का खास तौर पर, माफी चाहूंगा, नून लीग का खास तौर पर मौके पर मरीम नवाज साहिबा ये कह रही हैं कि तराजू के दोनों जो पलड़े हैं वो बराबर होंगे तो इंतखाबात होंगे। वो पंजाब का भी जिक्र कर रही हैं। अब तो खैर वो खुद भी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर चुकी हैं, जराए से खबर आई है। यानी तराजू के पलड़े से मुतालिक वो बता रही हैं कि नवाज शरीफ साहब जब तक वापस नहीं आएंगे वफाक में इलेक्शन नहीं करवाएंगे। तो आप समझते हैं, आप सपोर्ट करेंगे इस डिसीजन को कि नवाज शरीफ आए, फेयर ट्रायल दोबारा हो जाए उनका और अहली हो जाए उनकी नाहल हुए में? नवाज शरीफ को तो कौन रोक रहे आने से? हम तो चाहते हैं कि वो आए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी भी शहरी को यह हक हासिल होना चाहिए कि वापस आए। कानून के मुताबिक उनके पास क्या ऑप्शंस हैं ये वो उनके वकला बता सकते हैं। अगर उनका ख्याल है कि उनको प्लेट पर रख के कोई डील ऑफर की जाए तो ऐसे तो नहीं होगा और ना होना चाहिए। लेकिन अगर कानून के मुताबिक उनके पास कोई रास्ता है तो उनको बिल्कुल इख्तियार करना चाहिए और इंसाफ होना चाहिए। इसमें तो कोई इतराज़ की बात नहीं है। लेकिन ऐसी बातें करने से पहले उनको ये समझना पड़ेगा कि तराजू के दो पलड़े कभी भी बराबर नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि उनके वालिद को जितनी छूट पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के अदालों ने दी है उतनी पाकिस्तान के किसी शहरी को आज तक अवेलेबल नहीं हुई। आज तक कभी नहीं हुआ कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल जो है उसको जेल से निकाल कर लंदन भेज दिया जाए, उसके जिससे शख्सी जमानत भी हो, वो वजीर आजम हो, ना कभी उसको पूछा जाए ना उस बच्चे को पूछा जाए और वो चुप करके लंदन में जो है। लेकिन हसन साहब, आप ही की हुकूमत का मेडिकल बोर्ड था जिसने क्लियर किया था जब प्लेटलेट्स का मामला आया था नवाज शरीफ साहब का, क्या कहेंगे? तो देखिए, जो बाद में शवाहिद आए सामने वो तो क्लियर हो गया ना, और उनको भेजा गया था 4 हफ्ते के लिए, 4 साल के लिए नहीं भेजा गया था, 4 हफ्ते के लिए बात थी ना, और किसी जमानत के ऊपर भेजा गया था। अगर उस मेडिकल बोर्ड के अंदर कुछ गड़बड़ हुई भी तो अब जिस बंदे ने जमानत दी थी क्या उसको पूछना फर्ज नहीं बनता? और ऊपर से सितम शरीफी ये है कि वही जो पार्टी है वो कह रही है तराजू के पलड़े बराबर करें। जो अपने सारे केस जगह बाद दीगरे माफ करवा रही हैं करप्शन के, वो कह रही है तराजू के पलड़े बराबर करें। वो चाहती है तराजू का पलड़ा बराबर ना हो, तराजू बिल्कुल जो है ना नीचे जमीन के साथ लगे। अच्छा हसन खावर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि अब क्या लगता है कि पीडीएम में सिर्फ नून लीग ही रह गई है? क्योंकि पिछले दिनों जो इतलात सामने आई हैं कि बड़ों की बैठक भी हुई थी और उसमें आसिफ अली जरदारी की जानिब से भी ये कहा गया था कि अब जो है वो इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए, लेकिन नून लीग की तरफ से इसकी मुखालफत की गई थी। इस तरह की भी इतलात सामने आई हैं, तो आप क्या समझते हैं? ये ना जो अच्छे वक्त के साथ होते हैं सारे, जब पता चला कि गवर्नमेंट बनने लगी है सारे तीतर बटेर इकट्ठे हो गए कि अब बैठ के पार्टी करेंगे। अब जब बुरे हालात हैं
تو سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اب آپ نون لیگ کے، آپ پیپلز پارٹی کی کیا بات کرتی ہیں، آپ نون لیگ کے دیکھ لیں. اب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کے صاحبزادے کیا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں شاہد خاقان عباسی کے بارے میں، وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، مسٹر اسماعیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو حالات ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب کے نظر نہیں آتے. تو وہی آپ دیکھ لیں تو آپ کو بات واضح ہو جائے گی. تو یہ اتحاد جو ہے نا، یہ اچھے وقت کے ساتھ ہوتے ہیں، آگے برے وقت میں کسی نے ان کا بوجھ نہیں اٹھانا. ٹھیک ہے، تو حسان خاور صاحب اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا زور جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے، اور جو مختلف فیصلے لیے جا رہے ہیں جیسے دفعہ 144 نافذ کی گئی، اس میں بھی بہت زیادہ ہائپ ملی اور یہ ساری چیزیں، تو کیمپین کا یہ ٹائم ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کتنا فروٹفل ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے، اس وقت یہ جو بھی کر رہے ہیں نا، عوام کا منہ بڑا واضح ہے. اور وہ حسان خاور صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو کر رہے تھے. جی ٹی وی نیوز کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ. اس وقت آپ کو لیے چلیں گے ایک دفعہ پھر زمان پارک کے باہر، جہاں پر وقار شوکت ہمیں اپڈیٹ کریں گے. اس وقت صورتحال کچھ بگڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کارکنان شدید نعرے بازی کر رہے ہیں، پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے، اور اس وقت کارکنان کی بڑی تعداد زمان پارک کے باہر موجود ہے، اور کسی بھی طرح کی